तो हम देखते हैं कि राइजो के उस खतरनाक वार से वहाँ एक धमाका होता है, और जैसे ही वो धमाका शांत होता है हम देखते हैं कि रोज़ाक वहाँ पे नहीं होता। ये देखकर वहाँ मौजूद किसी को भी यकीन नहीं होता। तभी हैरानी में यामोशी कहता है, क्या उन्होंने इतनी जल्दी रोज़ाक को खत्म कर दिया? सही में इनकी ताकत तो हमारी सोच के भी परे है। तभी हम राइजो को देखते हैं जो कि कहता है, चलो ये तो गया, अब तुम सबकी बारी है। लेकिन तभी रोज़ाक उसके पीछे से एक हमला करता है और कहता है, तुम्हें वाकई में लगा था मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रोज़ाक राइजो पर एक खतरनाक वार करता है जिसे राइजो रोक नहीं पाता और काफ़ी पीछे जा गिरता है। तभी इस पे रोज़ाक कहता है, तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? जैसे तुमने मुझे अपना कुछ स्पेशल दिखाया, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ खास है और मुझे उम्मीद है तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रोज़ाक राइजो पर अपना एक हमला करता है जिसकी वजह से राइजो के चारों तरफ एक बैरियर बनने लगता है। इस पे राइजो कहता है, क्या ये भला क्या है? इस पे रोज़ाक कहता है, मैंने कहा था ना ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ये मेरा बनाया हुआ डीप बैरियर है जो कि मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, और अब तुम हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाओगे और इसे तुम तोड़ नहीं सकते। तभी इस पे राइजो भी कहता है, नहीं ये मुमकिन नहीं है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइजो अपनी पूरी ताकत लगाता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता, और आखिरकार वो राइजो के बनाए हुए डीप बैरियर में सील हो जाता है और राइजो उसमें हमेशा के लिए कैद हो जाता है। इस पे रोज़ाक कहता है, मैं कामयाब हुआ। अब बोलो राइजो, कहाँ गया तुम्हारा वो घमंड? एक सुप्रीम ओमनी गॉड, और फिर भी मैं जीत गया। मैं जीत गया और अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। मैं तुम सबको मार के इस मल्टीवर्स का नया ओमनी गॉड बन जाऊंगा। रोज़ाक को जीता हुआ देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी इस पे यामोशी कहता है, मुझे तो मेरी आंखों पे यकीन नहीं होता। रोज़ाक ने उन्हें अपनी शक्ति से बैरियर में कैद कर दिया, वो भी एक सुप्रीम ओमनी गॉड को। अगर मैं ये अपनी आंखों से नहीं देखता तो मुझे इस पे यकीन नहीं होता। तभी हम टाइजन को देखते हैं जो कि इस पे कहता है, मैंने कहा था ना वो लॉर्ड रोज़ाक के आगे ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, और अब ऐसा कोई नहीं है
जो लॉर्ड रोज़ाक के आगे टिक सके। और हम देखते हैं कि रोज़ाक यामोशी और बाकी सैयन की ओर बढ़ता है और कहता है, चलो राइजो तो गया, अब तुम सबकी बारी है। इस पे यामोशी कहता है, माना कि रोज़ाक तुम काफ़ी ताकतवर हो, पर एक बात जान लो, ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला। हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। तभी थॉमस भी इस पे कहता है, अगर इन सब के बाद भी उन बेवकूफ़ों को लगता है वो लॉर्ड रोज़ाक को रोक लेंगे, तो इनसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। और हम देखते हैं कि रोज़ाक इस पे कहता है, मेरे सामने एक सुप्रीम ओमनी गॉड तक कुछ नहीं कर पाया, और तुम्हें लगता है तुम सभी मिलकर मुझे रोक लोगे? अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मैं तुम सभी को एक मौका देता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं तुम सभी को एक एक कर मार दूंगा। इस पे यामोशी भी कहता है, सुन लिया ना तुम सबने, अब इस मल्टीवर्स का भविष्य हमारे हाथों में है, तो सभी अपनी पूरी जान लगा देना। और हम देखते हैं वो सभी दोबारा से अपनी पावर को अप करते हैं। इस पे वेजिटा कहता है, इसके ओमनी किंग बनने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। और इसके बाद वो सभी मिलकर रोज़ाक पे एक खतरनाक हमला करते हैं, लेकिन रोज़ाक वहीं पर खड़ा रहता है और उस हमले से रोज़ाक थोड़ा पीछे हटता है। और हम देखते हैं वो सभी बिना रुके रोज़ाक पे एक के बाद एक कई सारे हमले करते हैं। इस पे टाइजन कहता है, तुम सभी बेवकूफ मिलकर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम लॉर्ड रोज़ाक का एक बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। और हम यामोशी को देखते हैं जो कि अपनी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ाता है और रोज़ाक पे एक जोर का पंच करता है, लेकिन रोज़ाक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वेजिटा अचानक से रोज़ाक के पास आ जाता है और उस पे बहुत सारी एनर्जी से हमला करता है, जिससे रोज़ाक थोड़ा पीछे हटता है। पर तभी वो उस एनर्जी के बीच में से वेजिटा को पकड़ लेता है और उस पे एनर्जी ब्लास्ट से वार करता है, जिससे वेजिटा घायल होकर काफी दूर जा गिरता है। इस पे गोहान कहता है, नहीं वेजिटा, और वो भी अपनी सारी ताकत लगाकर रोज़ाक पर एक वार करता है, लेकिन रोज़ाक उसके हमले को बीच में ही रोक लेता है। तभी यामोशी भी पीछे से एक जोरदार वार करता है, लेकिन रोज़ाक उसे भी पकड़ लेता है और वो उन दोनों पर एक एनर्जी से हमला करता है, जिससे वो दोनों जख्मी होकर काफी दूर जा गिरते हैं। पर तभी अचानक से वेजिटा अपनी पूरी जान लगाकर
दोबारा से रोज़ाक पर एक जोरदार वार करता है, लेकिन हम देखते हैं कि रोज़ाक उसे भी रोक लेता है। पर तभी गितोशी भी एक जोर का वार करता है, लेकिन रोज़ाक उसे भी पकड़ लेता है और वेजिटा को उस पे दे मारता है, जिससे वो दोनों काफ़ी जख्मी होकर नीचे जा गिरते हैं। तभी इस पे रोज़ाक कहता है, मानना पड़ेगा, तुम लोगों ने काफ़ी अच्छी कोशिश की, पर अफसोस तुम मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर पाए, और इसी के साथ तुम सभी का मौका भी खत्म होता है। तो अब मेरी बारी है, तुम सभी खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर रोज़ाक गोकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी हम देखते हैं कि उसके सामने ब्रोली आ जाता है। ब्रोली को देखकर थॉमस कहता है, आखिर ये आ गया, मुझे उम्मीद तो नहीं थी ये उस हमले के बाद इतनी जल्दी होश में आ जाएगा। पर क्या फर्क पड़ता है, वो भी लॉर्ड रोज़ाक के आगे कुछ नहीं कर पाएगा। बिना समय बर्बाद किए रोज़ाक पे अपना एक काफ़ी ज़ोर का वार करता है, पर रोज़ाक उसे वहीं पर रोक लेता है और इस पे वो कहता है, बस इतना ही दम है तुम में। ये कहकर रोज़ाक ब्रोली पर एक जोर का वार करता है, जिससे ब्रोली बच नहीं पाता और बेहोश होकर नीचे जा गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज़ाक गोकू के सामने आ जाता है और उस पे रोज़ाक अपना हमला करने वाला ही होता है। तभी यामोशी बीच में आ जाता है और वो रोज़ाक पे अपना एक जोर का वार करता है, जिससे रोज़ाक थोड़ा पीछे हटता है। इस पे यामोशी कहता है, माना कि रोज़ाक तुम काफ़ी ताकतवर हो, पर एक बात जान लो, ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला। हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। इस पे रोज़ाक भी कहता है, ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें ही मार देता हूँ। ये कहकर रोज़ाक यामोशी पे एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट से वार करता है, जो कि सीधा यामोशी पर जा लगता है और वहाँ एक धमाका होता है। ये देखकर गोहान भी वापस उठ जाता है और कहता है, नहीं यामोशी, आप भी नहीं। और ये कहकर गोहान रोज़ाक पे काफ़ी सारी एनर्जी से वार करता है, लेकिन रोज़ाक उसे चीरते हुए गोहान का मुंह पकड़ लेता है। इस पे गोहान कुछ नहीं कर पाता। तभी रोज़ाक गोकू की तरफ देखता है और कहता है, एक मिनट, तुम उस ओमनी किंग के बेटे हो ना? अब मजा आएगा। ये कहने के बाद रोज़ाक गोहान पर एक की ब्लास्ट करता है, जिससे गोहान की हालत काफ़ी खराब हो जाती है। तभी यामोशी
रोज़ाक पर एक हमला कर देता है और कहता है, नहीं रोज़ाक, मेरे जीते जी तो तुम गोकू को हाथ भी नहीं लगा सकते। पर रोज़ाक यामोशी को वहीं पर रोक लेता है और उस पे एक काफ़ी ज़ोर का वार करता है, जिससे यामोशी काफ़ी दूर जा गिरता है और अगले ही पल वो गोहान के हाथ को उखाड़ देता है और उसे नीचे फेंक देता है और वो गोकू के सामने कहता है, अगर तुम्हें इससे भी नहीं जागना तो तुम्हें अपने आप को ओमनी किंग कहते हुए शर्म आनी चाहिए। मल्टीवर्स तो दूर की बात है, तुम अपने बेटे तक को नहीं बचा पाए, तो अब इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने वाला हूं। ये कहकर रोज़ाक एक एनर्जी ब्लास्ट को तैयार करता है और उससे गोकू पर हमला कर देता है। इस पे कोई भी कुछ नहीं कर पाता और वहां एक बड़ा धमाका होता है। तभी हम ओमनी पैलेस में ग्रैंड ज़ेनो को देखते हैं, जो कि अभी भी ध्यान लगा रहे होते हैं। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो अपनी आंखों को खोल लेते हैं। ये देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आखिरकार रिचुअल खत्म हुआ। तभी हम दूसरी ओर देखते हैं, वो धमाका अचानक से गायब हो जाता है। तभी वहां एक आवाज आती है, बस अब बहुत हो गया रोज़ाक। और हम देखते हैं वहां से गोकू अपनी कंप्लीट ओमनी फॉर्म में बाहर आता है। ये देखकर रोज़ाक हंसता है और कहता है, आखिर तुम भी लड़ाई के लिए तैयार हो गए ओमनी किंग।